हेलो फ्रेंड्स, वाईफाई श्री राम में आपका स्वागत है। आज हम इंटरनेट की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, इंटरनेट और नेटवर्किंग के बारे में हमने काफ़ी बातें कर ली है। पहले टॉपिक में हमने ट्रांसमिशन मीडियम्स के बारे में बात कर ली थी। इसके बारे में मैंने बताया था गाइडेड एंड अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम होते हैं। आज हम इंटरनेट और नेटवर्किंग के अंदर एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक होता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, वो टॉपिक ऐसा है कि वो आपको सभी जितनी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होती है, आपकी चाहे पटवार हो, चाहे आपकी बैंक हो, या आपकी कोई भी कंप्यूटर लेवल की जितनी भी एग्जाम्स होती है, वहां पे इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि देखिए कि हमने अभी तक ये पता किया कि जो नेटवर्किंग के अंदर पता किया कि कंप्यूटर में नेटवर्क में सभी डिवाइस जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं वो हमने बात की टोपोलॉजीज के अंदर, जिसमें बस स्टार ट्री के बारे में बात की थी। किस माध्यम से जुड़े होते हैं ये हमने बात कर लिया, जिसमें गाइडेड और अनगाइडेड होता है। जो आपका गाइडेड होता है, जिसके अंदर मैंने बताया था कि आपकी केबल्स आती है, जिसमें ट्विस्टेड पेयर कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल आती है। और अनगाइडेड जिसमें वायरलेस टेक्निक होती है, जिसके अंदर आपकी माइक्रोवेव और जो सैटेलाइट होते हैं उसके द्वारा उसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम एक टॉपिक हो उसके बारे में बात करते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नेटवर्क में कोई भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होती है तो कनेक्ट होते ही उसको एक एड्रेस अलोकेट कर दिया जाता है और उस एड्रेस को बोला जाता है आईपी एड्रेस। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आईपी एड्रेस से बहुत बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आता है आईपी एड्रेस से क्या है, व्हाट इज द आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस की क्या एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, आईपी एड्रेस से उनकी बिट्स की संख्या पूछ ली जाती है। तो आज हम बात करेंगे नेटवर्क और इंटरनेट और नेटवर्किंग के अंदर आईपी एड्रेस के बारे में। ठीक है, तो देखिए आईपी एड्रेस के बारे में हम बात करें तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि आईपी एड्रेस होता क्या है। तो आईपी एड्रेस के बारे में बात करें तो देखिएगा कि जो आईपी एड्रेस होता है वो एक ऐसा यूनिक एड्रेस होता है। यूनिक मतलब अद्वितीय एड्रेस होता है, मतलब उसका जैसा कोई एड्रेस नहीं होता, यूनिक होता है, जिसका प्रयोग नेटवर्क में किसी भी डिवाइस को पहचानने के लिए, डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए, या किसी डिवाइस को न्यूमेरिक लेबल देने के लिए, उसकी आइडेंटिटी करने के लिए जो एड्रेस प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है। जैसे ही कोई डिवाइस नेटवर्क में इंटरनेट से कनेक्ट होगी, कनेक्ट होते ही उसको एक एड्रेस दे दिया जाएगा जिसको बोलते हैं हम आईपी एड्रेस। ये सारा जो मैकेनिज्म होती है ना, ये आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना, इंटरनेट की जो फैसिलिटीज होती है वो कौन प्रोवाइड करवाता है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है आईएसपी। आईएसपी के एग्जाम बहुत दफा एग्जाम में फॉर्म पूछेगी कि आईएसपी का मतलब क्या होता है। तो आईपीएस होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं आईपी एड्रेस को। ठीक है, आईएसपी होता है। अब इंटरनेट आईपी एड्रेस की बात करें तो पता कर लिया कि आईपी एड्रेस एक ऐसा यूनिक एड्रेस होता है जो नेटवर्क में डिवाइस की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो आईपी एड्रेस होता है। अब इस आईपी एड्रेस के बारे में और बात करें तो पहली बात तो ये बता दूं कि जो आईपी एड्रेस होता है उस आईपी एड्रेस के वर्जन होते हैं। वर्जन की बात की जाए तो इसमें एक वर्जन होता है, इसका नाम होता है IPv4 और एक होता है IPv6 होता है। अब IPv4 और IPv6 के बारे में बात करें तो देखिएगा ये क्या खेल है, ये वर्जन का देखिएगा कि देखिए आईपी एड्रेस पता क्या न्यूमेरिक एड्रेस होता है। इस आईपी एड्रेस की वर्जन बनाने के एक होता है IPv4 और एक होता है IPv6 होता है। फिर देखिएगा कि जैसे जैसे इंटरनेट का जो क्रेज बढ़ता जा रहा है तो देखिए बहुत सी नेटवर्क में डिवाइसेस कनेक्ट हो रही है। अब हो रही तो देखिए जितनी भी डिवाइस कनेक्ट होगी उनको एड्रेस दिया जाएगा। अब एड्रेस दिया जाएगा तो देखिएगा इतने एड्रेस पहले जो IPv4 था इसके एड्रेस इनफ नहीं थे, कम पड़ रहे थे, इसलिए IPv6 का वर्जन निकाला पड़ा। तो IPv6 होता है लेटेस्ट जो IPv6 चल रहा है। कई कंट्री में IPv4 ही चल रहा है, वैसे मोस्ट ऑफ इंडिया के अंदर जो IPv6 है वो कंटिन्यू है, क्योंकि इंडिया में बहुत से इंटरनेट के जो कस्टमर्स है बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। ठीक है, तो IPv4 IPv6 होते हैं। अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि IPv4 है, उस IPv4 की बिट की संख्या कितनी होती है और IPv6 की बिट की संख्या कितनी होती है। देखिए बिट की संख्या क्या होती है कि जो IPv4 के बारे में हम पहले बात करें, जो IPv4 होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 होता है। इसके बारे में बात करें तो जिसका जो एड्रेस का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर होता है। या ये जो क्रॉस का निशान है यहाँ पे डिजिट्स आएंगी, कोई भी डिजिट आ सकती है, लेकिन देखो ये जो स्ट्रक्चर बनाया IPv4 का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं 192.168.0.1, यानी यहाँ पे संख्या आती है जो क्रॉस का निशान है। लेकिन सबसे पहली चीज ये है कि देखिएगा कि जो आईपी एड्रेस IPv4 होता है
उस IPv4 को हमने सेपरेट किससे किया है, डॉट से। ये खासकर ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आईपी एड्रेस का उदाहरण पूछा जाता है, आईपी एड्रेस के अंदर केवल ये डॉट के द्वारा यूज करता है। अगर आपसे एग्जाम पूछा है तो इस प्रकार से 192.*168.0.1 ऐसे आ जाए, या ऐसे पूछ ले 192@168.0.1, या इस प्रकार से बोलिए 192.256.0.1। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि निम्न में से सही आईपी एड्रेस कौन सा होता है। तो देखिए, सही आईपी एड्रेस की बात की जाए तो मैंने आपको पहले बता दिया कि आईपी एड्रेस को जो अलग किया जाता है वो किसके द्वारा होता है, डॉट के द्वारा किया जाता है। तो देखो डॉट के द्वारा होता है, तो और कोई सा भी सिंबल नहीं आता। तो देखिए यहाँ पे ये स्टार आ गया तो ये क्लोज हो गया, यहाँ पे आ गया @ ये दोनों कैंसिल हो गए। अब बचे ये दो, तो देखिए दोनों के अंदर डॉट के द्वारा सेपरेट किया गया, इसमें भी देखो डॉट के द्वारा सेपरेट किया गया, इसमें भी डॉट के द्वारा सेपरेट किया गया। तो देखिएगा कि जो IPv4 होता है, ये IPv4 देखिएगा क्या होता है कि इस IPv4 में जो आईपी एड्रेस होता है उस आईपी एड्रेस को डॉट के द्वारा सेपरेट किया जाता है, और इसकी जो रेंज होती है, रेंज का मतलब ये जो इसकी जो डिजिट्स होती है वो डिजिट्स कहां से कहां तक आती है, इसमें जो डिजिट्स होती है वो होती है 0 से लेकर 255। IPv4 के अंदर जो संख्या होती है वो 0 से 255 के बीच में होती है। 255 से ऊपर वाली संख्या होगी वो IPv4 की कैटेगरी में नहीं आएगी। तो यहाँ पे 256 आ गया तो ये वैसे कैंसिल हो गया। तो IPv4 होता है वो डॉट के द्वारा सेपरेट किया जाता है, और वो संख्या कहां से कहां तक होती है, 0 से लेकर 255 के बीच में होती है। ये IP एड्रेस 4 का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, अब एग्जाम में देखो एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि आईपी एड्रेस की पहचान क्या होती है। तो आईपी एड्रेस हमने बताया कि आईपी एड्रेस न्यूमेरिक संख्या होती है जो 0 से 255 के बीच में होती है, और आईपी एड्रेस को डॉट के द्वारा सेपरेट किया जाता है और कोई सिंबल नहीं आता। अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि IPJ, IP4, IP6 होते हैं, इनमें कितने बिट्स की संख्या होती है। बिट का मतलब होता है कि देखिए ये जितने भी देखो पोर्शन बना रखे हैं ना, ये देखो ये डिजिट्स का एक पोर्शन होता है, ये ऑक्टेट होते हैं। ये ऑक्टेट कितने 8 बिट के ऑक्टेट होते हैं, 8 बिट के ऑक्टेट होते हैं। ये भी 8 बिट का होता है, ये भी 8 बिट का ऑक्टेट होता है। और एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईपी एड्रेस IP4 होता है वो कितने बिट का होता है। तो देखो बिट की संख्या बात की जाए तो सबने पता है कि ऑक्टेट होते हैं, चारों ऑक्टेट होते हैं। तो टोटल बिट कितनी होगी, 8 का है, 8 का है, 8 का है, 8 का है, तो टोटल बिट कितनी होगी 32। तो IP4 कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। ठीक है, IP4 कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। IP6 के बारे में हम बात करें, पहले IP4 को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो IP4 के बारे में बात करें तो IP4 क्या होता है, IP4 होता है एक न्यूमेरिक संख्या होती है 0 से 255 के बीच में होती है, और उनको डॉट के द्वारा सेपरेट किया जाता है। टोटल बिट्स की संख्या कितनी होती है, 32 बिट की होती है। ठीक है, अब आगे बात करें तो देखिएगा जो IPv4 है, इस IPv4 के अंदर की जो 0 से 255 की संख्या होती है ना, 0 से स्टार्ट होती है 255 के बीच में होती है। जब 0 से 255 के बीच की संख्या होती है, इन संख्याओं को IP4 के अंदर क्लासेस में डिवाइड किया होता है। एग्जाम में कभी पूछ लिया था कि IP4 की जो क्लास होती है वो क्लास कौन कौन सी होती है। तो बेसिकली 5 क्लास होती है IPv4 की, A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास और E क्लास होती है। ये 5 क्लासेस होती है, A, B, C, D और E क्लास होती है। अब क्वेश्चन पूछा था कि A क्लास का आईपी एड्रेस कौन सा होता, तो A क्लास का ध्यान से सुनना, A क्लास होती है जहां 0 से लेकर 127 तक जो संख्याएं आएंगी ना वो क्लास A आईपी एड्रेस के अंदर आएगी। B क्लास के अंदर 128 से लेकर 191 तक जो संख्या होगी वो B क्लास के अंदर आएगी। C में 192 से लेकर 223 तक जो संख्या होगी वो C क्लास के अंदर आएगी, और 224 से लेकर 239 तक संख्या होगी वो D के अंदर आएगी, और 240 से लेकर 255 के बीच की संख्या होगी वो E क्लास के अंदर आएगी। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि ये कौन सी क्लास का एड्रेस है, तो देखो 192 वाली रेंज कौन सी है, 192 तो ये C क्लास का एड्रेस होता है। ठीक है, तो ये आपकी बेसिकली 4 क्लासेस होती है जिनके अंदर A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास या E क्लास पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ ये जो 3 क्लास होती हैं A, B, C इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। बाकी तो ये मल्टीकास्ट के लिए यूज होता है, ये ब्रॉडकास्ट होता है, मल्टीकास्ट होता है, मल्टीपल डिवाइस पर सेंड करने के लिए ये होता है आपका, जो इसका प्रयोग मोस्ट ऑफ नहीं होता। एक्सपेरिमेंटल यूजेस के लिए क्लास का प्रयोग किया जाता है। बेस्ट मोस्ट ऑफ ये तीनों क्लासेस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिएगा कि जो IPv की जो क्लास A है वो A क्लास 0 से लेकर 127 के बीच में दे रखी है। अब 0 से 127 के बीच में यहाँ पे एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बनता है जो एग्जाम में पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या होता है
कि 0 से 127 तक के बीच में जो संख्या एक क्लास के अंदर है, यहाँ पे ये 0 से 126 तक की होते हैं, क्योंकि 127 वाला होता है कि एक आईपी एड्रेस होता है। देखिए मैं लिख रहा हूँ मैं 127.0.0.1। ये जो मैंने एड्रेस लिखा है ना, इस एड्रेस को बोलते हैं हम लूप बैक एड्रेस। इसे क्या बोला जाता है? लूप बैक एड्रेस। लूप बैक एड्रेस क्या होता है? देखिएगा कि लूप बैक एड्रेस एक ऐसा एड्रेस होता है कि किसी भी डिवाइस को सर्वर बनाने के लिए, एक्सपेरिमेंटल यूजेस के लिए होता है, कि जो भी आपके जो मोस्ट ऑफ जो हैकर्स होते हैं, जो उनके लिए क्या होता है, किसी अपने खुद की डिवाइस को होस्ट कंप्यूटर बनाने के लिए, सर्वर बनाने के लिए इस आईपी एड्रेस का प्रयोग जाता है। कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी हैकिंग की जो प्रोसेस होती है वो करने के लिए इस एड्रेस का प्रयोग किया जाता है, वो होता है लूप बैक एड्रेस। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से लूप बैक एड्रेस का उदाहरण क्या होता है? तो लूप बैक एड्रेस होता है 127.0.0.1। तो ये एक क्लास के अंदर आता है। वैसे 126 तक होते हैं, 127 तक ही आता है। 127 वाला लूप बैक एड्रेस होता है। 0 से लेकर 26 तक की जो डिजिट होती है वो ए में आती है। 127 वाला लूप बैक एड्रेस होता है। तो देखिए ये आपका आईपी एड्रेस के बारे में बात थी, ठीक है। और बहुत सी चीजें इनमें देखिएगा कि इनमें इनके सबनेट मार्क्स भी होते हैं, साथ साथ इनके अंदर आपकी टोटल हॉट्स की संख्या कितनी होती है, टोटल नेटवर्क्स की संख्या कितनी होती है, वो भी कई बार पूछ लिया जाता है। या कई बार इनके अंदर सबनेट मार्क्स इनके अंदर पूछ लिया जाता है कि 255.0.0. इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और ये बहुत सी चीजें होती है बताने के लिए, लेकिन इतनी हमारे इस लेवल तक इसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। मोस्ट ऑफ ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस की जो वर्जन्स होते हैं, IP4 वो कितने बिट का होता है, उसकी पहचान क्या होती है, आईपी क्लासेस क्या होती है, और ये लूप बैक एड्रेस क्या होता है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये जो मैंने आपको बताई IP4 के बारे में बात थी। अब अगला जो अपना एड्रेस बचता है, उस एड्रेस जो दूसरा वर्जन है वो होता है IPv6 होता है। देखिए IP4 के बारे में बात कर चुके हैं हम, IP4 के बारे में बात है, IP6 के बारे में हम बात करते हैं। IPv6 होता है वो IPv6 इसी का ही एडवांस वर्जन होता है, क्योंकि IP4 में तो हम 0 से लेकर 255 डिजिट्स तक ही हम यूज कर सकते हैं। तो ये क्या होता है कि इनफ नहीं था, तो इसके लिए IPv6 बनाना पड़ा। IPv6 होता है वो कितने बिट का होता है? वो होता है 128 बिट का। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि IPv6 कितने बिट का होता है। तो IPv6 होता है वो कितने बिट का होता है? 128 बिट का होता है, ठीक है। IP4 के बारे में बहुत डिटेल से हमने बात कर ली। IP4 ये होता है। IP6 में इतना हम बात नहीं करेंगे। IP6 में सीधा क्वेश्चन पूछता है IP6 कितने बिट का होता है? 128 बिट का होता है। दूसरा IPv6 का उदाहरण आपसे पूछ जाता है कि IPv6 का उदाहरण क्या होता है। तो देखिएगा IP4 है, उस IP4 को हमने बात की, IP4 को हम डॉट के द्वारा सेपरेट करते हैं, 0 से 255 के बीच में होती है। IP4 होता है वो डेसिमल नोटेशन पे काम करता है, जबकि जो IPv6 होता है वो हेक्साडेसिमल नोटेशन पे काम करता है। हेक्साडेसिमल का मतलब 0 से लेकर 15 यानी ABCDF तक हम यूज कर सकते हैं। IPv6 के अंदर बेसिकली क्या होता है कि IPv6 के अंदर IP4 के अंदर हमको अलग किया था और डॉट के द्वारा किया था, लेकिन IPv6 के अंदर जब हम सेपरेट करेंगे और डॉट के द्वारा ना करके हम उसको कॉलन साइन के द्वारा उसको सेपरेट किया जाएगा। एक एग्जांपल देता हूं IPv6 का, मैं देखिएगा इस प्रकार से। ये 8 का होता है। प्रत्येक ऑक्टेट होता है वो 16-16 बिट का होता है। ये भी 16 का, ये 16 बिट का होता है। टोटल बिट्स कितनी होती है? 128 बिट की होती है। देखो सेपरेट किससे किया है मैंने? कोलन साइन से सेपरेट किया। ये ध्यान रखना, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि IP6 का उदाहरण क्या होता है। तो IP6 का उदाहरण ये होता है भाई कि अब ये डिजिट्स तो देखो कोई सी भी आ सकती है, लेकिन ये ध्यान रखना कि इसको सेपरेट किससे किया गया है? मैंने कोलन साइन से सेपरेट किया गया है। तो ये IPv6 के बारे में बात थी। तो यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक था इंटरनेट प्रोटोकॉल का, IP एड्रेस का। तो ये IP एड्रेस का टॉपिक यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतनी बात। जय श्री राम।